हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज मैं आपको भूकंप पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यास्थ पनुसंचल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनसंचल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीट। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पनुसंचल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीट ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप विज्ञान। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है? देखो ऑप्शन में है अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र और इक्लोजाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, भूकंप केंद्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप मूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में भूकंप मूल वह स्थान होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर केंद्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, उत्तर केंद्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एल तरंग है। ठीक है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, क्या? एल तरंग है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं, यानी हानि पहुंचाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, दीर्घ पृष्ठीय तरंगें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ तरंगें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है, समभूकंप रेखा का आविष्कार नियमित होता है। ऑप्शन नंबर सी में है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक संगत आते हैं सहभूकंप रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर डी में है, तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में रिएक्टर स्केल एक
सीस्मिक स्केल होता है। ऑप्शन नंबर सी में है ए स्केल भूकंप की ऊर्जा मापता है, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है। तो वो ऑप्शन में सर्क, सुनामी, स्केल, कैम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। सुनामी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? भूकंप के कारण सुनामी आती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है, और इसमें महासागरों में भयंकर लहरों उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सुनामी, जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किस देश के भूकंप में उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट, जापान। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लेयर कौन सी है? तो ऑप्शन में पी, एस, एल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को जूम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? देखो ऑप्शन में नदियां, भूकंप, पर्वत या फिर ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समभूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, समभूकंप रेखा।